हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शाउन इन द फिगर 4 volt, 3 volt, -4 volt, 7 volt. Question number 2, value of resistance R in the figure is 50 ohm, 20 ohm, 100 ohm, 40 ohm. 4 cells of equal EMF E and internal resistance R are connected in series. If one cell is connected with reverse polarity, the equivalent EMF and internal resistance will be 3E and 3R, 3E and 4R, 2E and 3R, 2E and 4R. Question number 4. If two bulbs 25 volt and 100 volt rated at 200 volt are connected in series across 440 volt supply, then 100 volt bulb will fuse, 25 volt will fuse, none of the bulb will fuse, both the bulbs will fuse. Solution. Question number 1. Find the potential across between points A and B of the circuit shown in the figure. 4 volt, 3 volt, -4 volt and 7 volt. Suppose जो करंट फ्लो है वो है I, तो लूप अगर इसका नाम दें C D E F, तो लूप C D E F C -10 into I plus 5 minus 20 into I minus 2 is equal to 0, और -30 I plus 3 is equal to 0. I is equal to 3 by 30, 0.1 एम्पियर. जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.1 एम्पियर. अगर पोटेंशियल ए पर वी ए है और बी पर वी बी, तो वी ए माइनस आई इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू वी बी. तो वी ए माइनस 10 current is 0.1 ampere. 0.1 into 10 plus 5 is equal to VB, और VA minus 1 plus 5 is equal to VB, और VA plus 4 is equal to VB. तो VA minus VB is equal to -4 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है वो होगा -4 वोल्ट. C is correct option. Question number 2. The value of resistance R in figure is 50 ohm, 20 ohm, 100 ohm, 40 ohm. A, B, C, D, E, F.
पोटेंशियल अक्रॉस बी ई, पोटेंशियल डिफरेंस across BE is equal to 100 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड वो है 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस AB पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस across 10 ओम रजिस्टर वो होगा 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अगर यहाँ से करंट आई है तो 20 वोल्ट ये होगा 10 इंटू आई, तो आई की वैल्यू होगी 20/10 2 एम्पियर। तो ये जो करंट फ्लो करेगा दिस इज 2 एम्पियर। अब बी पर जो करंट, बी पॉइंट पर जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर। यहाँ से ये तो करंट इन BE, करंट इन BER, the potential across BE is 100 volt और resistor is 100 एम्पियर। तो 100 वोल्ट डिवाइड बाय 100 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जो करंट फ्लो करेगा BE में वो होगा 1 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट B पर आ रहा है, BE पर की तरफ गया 1 एम्पियर, तो BC के डायरेक्शन में करंट होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आर रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्ट, करंट इज 1 एम्पियर, तो आर की वैल्यू होगी 100 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर इज इक्वल टू 100 ओम। तो जो आर की वैल्यू होगी वो 100 ओम। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 cells of EMF, equal EMF E and internal resistance R are connected in series. If one cell is connected with reverse polarity, the equivalent EMF and internal resistance will be 3E and 3R, 3E 4R, 2E 3R and 2E 4R। अगर सेल्स की पोलैरिटीज एक ही डायरेक्शन में होती है and so on. Suppose this is epsilon 2, epsilon 3 and so on. Internal resistance R1, R2, R3। तो इक्विवेलेंट EMF होगा EMF इक्विवेलेंट epsilon 1 प्लस epsilon 2 प्लस epsilon 3 एंड सो ऑन। और R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इस केस में एक सेल को रिवर्स पोलैरिटी में ऐड कर दिया गया है। इट मीन्स कि दिस एप्सिलॉन कन्वर्टेड माइनस एप्सिलॉन। तो रिजल्टेंट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होगा एप्सिलॉन 1
अगर 2 को हम लें -ε2 प्लस ε3 प्लस ε4, और ये EMF इक्वल हैं E के, तो E माइनस E प्लस E प्लस E, ये हो जाता है 2E, और R इक्वलेंट होगा R प्लस R प्लस R प्लस R, 4 सेल्स हैं, 4, 2E EMF और 4R इंटरनल रेजिस्टेंस। D is correct option. Question number 4. If two bulbs 25 watt and 100 watt rated at 200 volt are connected in series across 440 volts supply, then 100 watt bulb will fuse, 25 watt bulb will fuse, none of the bulb will fuse, both the bulbs will fuse. तो जो रेटेड पावर है, अगर इससे ज़्यादा जनरेट होगी तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो दो बल्ब हैं, एक है 25 बल्ब ए वाट रेटेड है 200 वोल्ट, बल्ब बी 100 वाट रेटेड है 200 वाट, 100 वाट 200 वोल्ट पर। तो रेजिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, और 200 का स्क्वायर बाई 25, 200 इंटू 200 बाई 25, 25 8 जा 200, जो उसका रेजिस्टेंस है दैट इज 1600 ओम। आर बी होगा 200 इंटू 200 बाई 100, 400 ओम। तो आर ए और आर बी के रेजिस्टेंस, अब इनको हमने, ये बल्ब आर ए, दिस इज आर बी, आर ए आर बी, और इसको हमने जोड़ दिया है 440 वोल्ट सप्लाई से, दिस इज 440 वोल्ट। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, 1600 प्लस 400 इज इक्वल टू 2000 ओम। तो करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा आई 440 बाई 2000, जो इससे करंट फ्लो कर रहा है 1000, और ये 220 0.22 एम्पियर। इस कंडीशन में पावर जनरेटेड एट आर ए, सपोज दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। तो पी ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर ए, 0.22 का स्क्वायर इंटू 160, और 0.22 0.0484 इंटू 160, और 4.84 इंटू 160, दिस इज मोर देन 25 वाट। तो ए विल फ्यूज। अब बी को चेक करें, पी बी इज आई स्क्वायर
आर बी, 0.22 का स्क्वायर इंटू आर बी 400, 0.484 इंटू 400 और 4.84 इंटू 4, दिस इज लेस देन जो इसकी रेटेड पावर है 100। तो बी विल नॉट फ्यूज। तो बल्ब ए जिसकी 25 वाट पावर है वो फ्यूज हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।